हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखेंगे। शुरुआत एक बड़ी खबर से। भिंड से बड़ी खबर है। नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिला अस्पताल के अंदर घुसकर गोली मारी है। नर्स नेहा चंदेला की गोली मारकर हत्या की गई। जिला अस्पताल में घुसकर प्रेमी ने गोली मारी। एक तरफा प्रेम का मामला है। घटना के बाद आरोपी ने कट्टे के साथ थाने में सरेंडर भी कर दिया। आरोपी जिला अस्पताल में वार्ड बॉय है। एसपी शैलेंद्र सिंह घटनास्थल पहुंचे। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। और हमारे सहयोगी दिलीप सोनी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिलीप, बताएं क्या हुआ है वहां। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो नेहा चंदेल नाम की जो एक नर्स है जो जिला अस्पताल में काम करती है, और साथ के लगभग 5 बजे की घटना होगी। अपने काम कर रही थी, तभी उसी दौरान इसका जो प्रेमी बताया जा रहा है, वो प्रेमी ने अस्पताल के अंदर घुसकर इसके कट्टे से गोली मार दी, और गोली मारने के बाद वो कोतवाली में उसको सरेंडर कर दिया है। वो हथियार के साथ सरेंडर किया है। हालांकि घटना के बाद काफी सनसनी मच गई है और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए हैं। ये बताया जा रहा है कि जिस तरह जो आरोपी है वो जो नेहा जो नर्स है जिसकी हत्या की है, उससे प्रेम करता था, लेकिन वो नर्स इससे प्रेम नहीं करती थी। ये जो आरोपी है 4 बच्चों का पिता बताया जा रहा है कि 4 बच्चों का पिता है, और जो नर्स है इसकी शादी तय हो गई थी, जो कि मंडला की रहने वाली है। 2018 में ये पिंड जिला अस्पताल से लगातार नर्स के रूप में यहाँ पदस्थ थी, और पुलिस की मौके पर पहुंच गई। और सीसीटीवी जो फुटेज है जो घटना के दौरान जो सामने आए हैं, लेकिन पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज खंगालने का भी प्रयास कर रही है, और जल्दी सीसीटीवी फुटेज जो सबके सामने आएंगे। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आरोपी जिला अस्पताल में वार्ड बॉय है और आरोपी ने एक तरफा प्रेम के चलते इस कांड को अंजाम दिया। पुलिस पहुंच चुकी है, जांच कर रही है। भिंड से एक और खबर है। नाम बदलने को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, होशंगाबाद का नाम बदलने को लेकर इन सब बातों का मैं विरोधी हूं। बीजेपी वाले अपने पिताजी का भी नाम बदलने लगेंगे। तो होशंगाबाद का नाम बदले जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में भिंड से बयान दिया है कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने। होशंगाबाद का नाम बदला गया, इस पर कहा कि मैं इन सब का विरोधी हूं। सुनवाते हैं आपको क्या कहा है डॉक्टर गोविंद सिंह ने। मैं तो इस सब का विरोधी हूँ। वर्षों से जो नाम चल रहा है, अब कल में भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अपने पिताजी का नाम बदल रहे हैं। अगर पिताजी का नाम बदलते हैं, उनका नहीं बदले, अलग अलग हो जाना। जब आप भोपाल कहीं कुछ बताने का नाम बदलेंगे। तो नाम बदलने को लेकर जो इस समय प्रदेश में क्रम चल रहा है, पिछले दिनों होशंगाबाद का नाम बदला गया। इस पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि मैं नाम बदले जाने का विरोधी हूं। बार बार कांग्रेस पार्टी पहले भी ये कह चुकी कि मूल मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए सब किया जाता है। अब डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि नाम बदलने का विरोधी हूं। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अजय जी, एक बार फिर से डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नाम बदले जा रहे हैं वो उसका विरोध करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर एक टिप्पणी भी की। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीतिक लाभ के लिए नाम की राजनीति कर रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। नाम बदलने में भाजपा की क्या उपलब्धि है, मुझे आप बताइए। एक प्रशासनिक कार्य है, राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा गया, केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया गया, नाम बदल गया। इसमें भाजपा के नेता ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आजादी के आंदोलन में उनका योगदान आ गया हो, जहां उनके नेता आजादी के समय मुखबरी करते थे। ये केवल राजनीति है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार
17 सालों से है। पहले भी 1990 में सरकार रही, 77 में जनता पार्टी की सरकार भी मूल रूप से भाजपा की ही सरकार थी। भाजपा के नेताओं ने कभी नर्मदापुरम या बाबई का नाम बदलने की नहीं सोची। अब जब इनके पास उपलब्धियां नहीं बची, जनता भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुटाना चाहती है, तो नामों की राजनीति कर रहे हैं ताकि नामों के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काई जा सके और राजनीतिक लाभ ले सके। मुझे बताइए, माँ नर्मदा को छलनी कर दिया आपकी सरकार ने। कौन सा अवैध धंधा है, चाहे शराब अजय हो, जी, जुए हो, ये सारी बातें तस्करी हो। अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी की इसमें कहा बीजेपी वाले अपने पिताजी का भी नाम बदलने लगेंगे। बिल्कुल सही है पुनीत जी गोविंद सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं। जिस तरह से भाजपा नाम की राजनीति लाभ के लिए कर रही है, अगर इनको राजनीतिक लाभ मिलेगा तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो कह रहे हैं भाजपा के नेता, तो कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है डॉक्टर गोविंद सिंह जी के इस बयान से और स्पेशली बीजेपी के नाम से। पुनीत जी ये एक उदाहरण होता है, तर्कों के साथ अपनी बात कही जाती है। तो भाजपा के नेताओं को समाज से, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, केवल राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसका एक उदाहरण है, ये सबको समझ में आता है। हमारे साथ पंकज जी भी जुड़े, आपकी बातों को भी सुन रहे होंगे। पंकज जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी कहते हैं कि नाम बदलने के वो खिलाफ हैं, होशंगाबाद के नाम बदलने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। एक आप बीजेपी वाले पिताजी का भी नाम बदलने लगेंगे। देखिए पुनीत जी, मैं और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के लोग अशिष्ट और अभद्र होते हैं, पर आज गोविंद सिंह जी ने दोबारा स्थापित कर दिया कि अशिष्टता और अभद्रता कांग्रेस पार्टी की संस्कार का पर्याय है। और गोविंद सिंह जी की राजनीतिक गुंडाई पर और उनकी माफियागिरी थी, उस पर लगाम लगी, क्योंकि सरकार में उन्हीं के विधायक ने कहा था। गोविंद सिंह जी खुद भी माफिया के नाम पर कई बार प्रलाप विलाप कर चुके हैं, क्योंकि उनके हिस्सेदार भागीदार हैं। और हम तो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि जो मुखौटा कांग्रेस पार्टी ओढ़ के चली थी, आज गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह ने उसको बेनकाब कर दिया। ये कह रहे थे कि हम होशंगाबाद का नाम बदलने के पक्ष में। ये मां नर्मदा का विरोध जो करने वाले लोग हैं पुनीत जी, किस स्तर पर जा सकते हैं हम अनुमान लगा सकते हैं। जवाब लीजिए। जो मां नर्मदा के खिलाफ खड़े, जिससे मध्य प्रदेश का गौरव, मान सम्मान, मध्य प्रदेश की पहचान है, जो मां नर्मदा के खिलाफ खड़े हुए, जो मां नर्मदा के नाम पर नर्मदापुरम रखने के पक्ष में है, उनके स्तर समझा जा सकता है। ठीक है अजय जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। पुनीत जी, पंकज जी को मुझे लगता है जानकारी नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने नर्मदापुरम का विरोध नहीं किया है, उन्होंने नाम बदलने की राजनीति का विरोध किया है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने नर्मदा का विरोध कर रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए डॉक्टर गोविंद सिंह को, बाकी लोगों को शर्म करो। आज चले खुले कांग्रेस मत डालिए, आपके नेता को सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट में दिखा दिया चेहरा कि किस तरह से नमक का कर्जा चुकाया जाता है। आपके नेता जवाब नहीं दे पाए पार्लियामेंट में। ये मत बताइए गोविंद सिंह जी ने केवल ये कहा कि मैं इस नाम की राजनीति का पक्षधर नहीं हूँ, उन्होंने नर्मदापुरम का विरोध कहीं भी नहीं किया है। आप बयान अच्छे से देखिए। नर्मदा का विरोध करोगे। ठीक है अजय जी, लेकिन आप स्वयं कहते हैं कि एक वरिष्ठ नेता है। पंकज जी, एक मिनट, आप स्वयं कहते हैं एक वरिष्ठ नेता हैं और इतना लंबा तजुर्बा रखते हैं, इसके बावजूद अपने पिताजी का भी नाम बदलने लगेंगे। इस तरह की प्रतिक्रिया, क्या जनता के बीच में इस तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस पर पार्टियों को भी विचार करना चाहिए। बहरहाल इस पर ना आरोप न है न जवाब न है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के फेर में मेयर चुनाव का मामला फंसा और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। जबलपुर के याचिकाकर्ता डॉक्टर पीजी नाज पांडे ने एक नई याचिका दायर की, जिसमें मेयर्स और नगरपालिका अध्यक्षों के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से करवाने को चुनौती दी। 1997 में मध्य प्रदेश में महापौर और अध्यक्ष पद पर निर्वाचन प्रत्यक्ष यानी सीधे जनता के हाथ होता है, लेकिन बीती कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को बदला और महापौर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष यानी पार्षदों के द्वारा कराने का प्रावधान लागू किया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता पहले हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। अब फिर शिवराज सरकार ने इस चुनाव को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। जनता द्वारा चुनाव होना बहुत जरूरी है। इलेक्शन होने की सरकार बहुत तैयारी कर रही है। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक नई फ्रेश याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो निर्णय है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय जो है, जो जनहित याचिका हम लोग जो दायर की थी उसको खिलाफ जो खारिज कर दिया, उसको हम लोगों ने चैलेंज किया है और ये कहा है कि सरकार को अब जनता द्वारा चुनाव महापौर का करना चाहिए और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय को अब खारिज कर देना चाहिए।
विजेंद्र पांडे सहयोगी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विजेंद्र, बताएं इस याचिका के बारे में। लगातार ये मसला चल रहा है, अलग अलग कोर्ट तक पहुंचा है। बेशक पुनीत, बीते 2 सालों की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में महापौर चुनाव का पूरा मसला जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने के फेर में फंसा हुआ है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है और इसमें मांग की गई है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से यानी जनता के द्वारा ही महापौरों और नगर पालिका अध्यक्षों को चुना जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता का ये हक है, उसका हित है इसमें कि वो प्रत्यक्ष तौर पर अपने जनप्रतिनिधियों को चुने, नगर सत्ता को वो खुद ही चुने। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि अगर पार्षदों के जरिए या अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाए जाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति और उसमें होने वाले राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। लिहाजा प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव करवाया जाना चाहिए। इससे पहले 1997 से ही लगातार मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से पुनीत महापौरों के चुनाव होते आ रहे थे, लेकिन बीती कमलनाथ सरकार ने ये फैसला बदला था, पार्षदों द्वारा महापौरों को चुनने का फैसला लिया गया था। हालांकि बाद में सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ और शिवराज सरकार ने इस फैसले को बदलने की बात कही, लेकिन उसके बाद याचिकाकर्ताओं का ऐसा कहना है कि फिर से सरकार ने यू टर्न लिया है और अब प्रत्यक्ष प्रणाली से ही महापौरों और नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव सरकार कराना चाहती है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इससे पहले ऐसे ही मामले पर एक याचिका हाई कोर्ट में फाइल हुई थी, लेकिन कोर्ट ने उस पिटीशन को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये निर्वाचन आयोग और सरकार का विवेकाधिकार है कि वो किस तरह से चुनाव करवाता है। लेकिन उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती याचिकाकर्ताओं की ओर से दी जा रही है और मूल तौर पर इसमें मांग यही है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से ही महापौरों और नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव करवाए जाएं, ताकि जनता को उसका हक मिले जनप्रतिनिधियों को चुनने का और जोड़ तोड़ की राजनीति को बढ़ावा ना मिले। तो सुप्रीम कोर्ट में एक और नई पिटीशन ये फाइल की गई है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2019 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को अपने फैसले के अधीन कर लिया। मामला आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में न चुने जाने का है, जिसे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और एमपीपीएससी के खिलाफ नोटिस जारी किया और 8 हफ्ते में विस्तार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट में याचिका आरक्षित वर्ग के 5 उम्मीदवारों ने दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था राज्य सरकार ने एमपीपीएससी नियमों में संशोधन कर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में न चुनने का नियम जारी किया था, जिसे पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान खुद इस नियम को हाईकोर्ट ने गलत मानते हुए 20 दिसंबर 2021 को निरस्त कर दिया। इसके बावजूद एमपीपीएससी ने 31 दिसंबर 2021 को पीएससी 2019 के रिजल्ट जारी कर दिए। याचिका में रिजल्ट को अवैध बताते हुए खारिज करने की मांग है। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। संपूर्ण प्रक्रिया पीएससी एग्जामिनेशन 2019 की याचिका के निर्णयाधीन करने का अंतरिम आदेश पारित किया गया है और अगली सुनवाई याचिका क्रमांक 807 के साथ निर्धारित की गई है। चलिए अब देखेंगे बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिम क्षेत्र के 11 जिलों की 58 सीटों पर आज पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। मेरठ और आगरा मंडल की प्रमुख सीटें हैं। नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर में वोटिंग हुई। आंकड़ों के मुताबिक 11 जिलों में 57.79% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर में वोटिंग के प्रतिशत काफी अच्छा दिखा है, उत्साह दिखा है। 5 बजे तक 62.09% वोटिंग हो चुकी है। दूसरे नंबर पर शामली और बागपत दिखे। कई जिलों में ईवीएम खराब होने की खबरें भी सामने आई। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कांग्रेस ने गोरखपुर शहरी क्षेत्र से चेतना पांडे को अपना उम्मीदवार घोषित किया। इस लिस्ट में 33 उम्मीदवारों में 15 महिला प्रत्याशी हैं। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक मामले में अदालत का कोई फैसला नहीं आता तब तक कैंपस में किसी भी तरह का धार्मिक चिन्ह नहीं पहना जाएगा।
सोशल मीडिया पर लड़कियों की हिजाब पहनकर बाइक चलाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब भी कभी इस तरह के विषय आते हैं जो संवेदनशील होते हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं और ये प्रमाणित नहीं हो पाता कि वीडियो आज का है, कल का है या परसों का। उन्होंने कहा कि जब संवेदनशील विषय आएँ तो सोशल मीडिया पर मर्यादा का पालन करना चाहिए, समाज के सभी वर्गों और हितों का ध्यान रखना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि कार्रवाई को लेकर हम गंभीर हैं, इस पर विचार होगा। कांग्रेस पर कहा कि कांग्रेस इस तरह के विषयों को जिंदा रखना चाहती है, लेकिन संवेदनशील विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं इस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार किया। देखो, जब भी कभी इस तरह के विषय आते हैं जो संवेदनशील होते हैं, उस समय सोशल मीडिया पर इस तरह की कई चीजें वायरल होने लगती हैं। अब ये तो प्रमाणिक नहीं होता है वो आज का है, कल का है, परसों का है या कब का है, लेकिन मेरी सभी से प्रार्थना है जब संवेदनशील कोई विषय आए तो सोशल मीडिया पर मर्यादा का पालन करना चाहिए। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा है, बच्चियां, लड़कियों के जो पहनावा है इस संविधान में सब संरक्षण है, वो अपने जैसा वो चाहे वो पहन सकती है, संविधान में हक दिया हुआ है। कौन कैसा पहने, क्या पहनेगा, इनके अलावा इनके पास कोई बचा नहीं है, इसलिए ध्यान बटाने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनाव से पहले संगठन की कसावट पर फोकस किया है। संगठन विस्तार के साथ ही कमलनाथ ने कांग्रेस की सभी प्रकोष्ठों का गठन किया है। खबर है कि कमलनाथ इस महीने की 21 तारीख को सभी प्रकोष्ठों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और इसके लिए सभी प्रकोष्ठ के नवनियुक्त पदाधिकारियों को बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया जा चुका है। बैठक में कमलनाथ प्रकोष्ठों से उनके एजेंडे को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि पार्टी के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रकोष्ठों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। सदस्यता अभियान, जन जागरण अभियान और घर घर चलो अभियान जैसे तमाम जिम्मेदारियां प्रकोष्ठ को दी जाएं। इधर बीजेपी का कहना है कि पहले कांग्रेस नेता अपनी कसावट करें। नरेंद्र सिंह पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और मध्य प्रदेश के आरटीओ बैरियर्स पर होने वाले भयंकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी रणनीति तय करने हेतु कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ का प्रतिनिधिमंडल आदरणीय कमलनाथ जी से भेंट करेगा और रणनीति तय करेगा। कमलनाथ जी पूरा ध्यान दे रहे हैं और लोग आ रहे हैं कि हमको प्रकोष्ठों में काम करने का मौका मिले। ये प्रकोष्ठ जब काम करेंगे जो अलग अलग उससे लगे हुए हैं तो निश्चित तौर पर जन जन तक जो घर घर का अभियान है कांग्रेस पार्टी का, वो घर घर हम पहुंचेंगे। और कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी सड़कों पर स्कूल के बच्चों के समान संघर्ष कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी कहीं कसावट की मजबूती की आवश्यकता है तो सबसे पहले वो एक नेता के रूप में आपकी क्षमताओं में कसावट की आवश्यकता है, जिसके चलते आप कांग्रेस को गर्त में लेकर जा रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।